समान नागरिक संहिता क्या है वह जानेंगे। समान नागरिक संहिता से लाभ और हानियों के बारे में जानेंगे। गोवा की समान नागरिक संहिता के बारे में जानेंगे। आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। दरअसल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने हाल ही में गोवा की समान नागरिक संहिता की सराहना की। इसके साथ साथ उन्होंने बुद्धिजीवियों से गोवा की समान नागरिक संहिता का गंभीरता से अध्ययन करने का भी आग्रह किया। इसके चलते समान नागरिक संहिता पर फिर से बहस शुरू हो गई है। हालांकि 2018 में विधि आयोग समान नागरिक संहिता की जरूरत से इनकार कर चुका है। चलिए जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि देश भर में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा। यह समान नागरिक संहिता धार्मिक समुदायों के पर्सनल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने आदि के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य सभी अलग अलग पर्सनल धार्मिक कानूनों के स्थान पर एक समान कानून लागू करना है। दरअसल 1985 में शाह बानो मामले में सुनाए गए फैसले में समान नागरिक संहिता की मांग सामने आई थी। शाह बानो ट्रिपल तलाक के बाद पति द्वारा नियमित पालन पोषण से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया था। 1995 में सरला मुदगल मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने समान नागरिक संहिता बनाने के लिए संसद की आवश्यकता को दोहराया था। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय पर्सनल कानूनों द्वारा शासित हैं। पर्सनल कानूनों के अंतर्गत विवाह, तलाक, कस्टडी, संरक्षण, गोद लेना, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े मामले शामिल हैं। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता से लाभ और हानियां क्या हैं। समान नागरिक संहिता के लाभ निम्नलिखित हैं। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करेगी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। समान नागरिक संहिता से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। समान नागरिक संहिता का कानून विधि के समक्ष समानता के अधिकार को हल तो प्रदान करेगा, लेकिन यह कानून धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के मत अनुसार नहीं होगा। आइए जानते हैं गोवा की समान नागरिक संहिता के बारे में। वर्तमान में गोवा समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 लागू है। आपको बता दें कि यह पुर्तगाली कानून है। यह पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा के वर्ष 1961 में भारत में शामिल होने के बाद भी लागू है। यह पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा के सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के हों। हालांकि पुर्तगाली कोड पूरी तरह से समान नागरिक संहिता नहीं है। इस कोड में धर्म के आधार पर भी कुछ प्रावधान हैं। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि यदि पत्नी 25 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देने में विफल रहती है या 30 वर्ष की आयु में पत्नी लड़के को जन्म देने में विफल रहती है, ऐसी स्थिति में यह कानून हिंदू पुरुष को दूसरे विवाह की अनुमति देता है। आइए जानते हैं ऐसे में आखिर क्या हो आगे की राह। भारत में धार्मिक कानूनों में सुधार से पहले धर्मनिरपेक्ष कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता पर सीधे एक साथ कानून ना बनाकर इसे थोड़े थोड़े सुधार के साथ अमल में लाना बेहतर होगा। अब नोट कर लेते हैं आपका आज का प्रश्न। भारतीय संविधान के समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।